नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान में क्या क्या होगा, किन किन को छूट दी जाएगी, वह इस प्रकार है। रेड जोन में सभी दुकानें खुलेगी, ऑफिस 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पार्क नहीं खुलेंगे, बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। ऑरेंज जोन में दुकानें सभी खुलेगी, लेकिन ऑफिस 2/3 स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पार्क खुलेंगे, बस से टैक्सी, ऑटो रिक्शा चलेंगे। ग्रीन जोन में लगभग सभी को खोलने की आज़ादी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से नेगेटिव लिस्ट में शामिल चीज़ें बंद रहेगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह। राजस्थान सरकार ने लगभग पूरे प्रदेश को खोलने का फैसला किया है। अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोनों में ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पोलो ग्राउंड खुलेंगे। फैक्ट्रियां भी शुरू होगी। इन्हें नाइट शिफ्ट में भी चलाने की अनुमति होगी। जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिलों में बसें चलेगी, लेकिन पहले गृह विभाग रूट तय करेगा। ग्रीन जोन में सब कुछ खुल सकेगा, लेकिन केंद्र की ओर से एडवाइजरी के अनुसार ही। राजस्थान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन व कर्मचारियों को इससे छूट मिलेगी। राजस्थान में जो दुकानें खुलेगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। मास्क भी लगाना अनिवार्य होगा। सैलून व ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक के बाद दुकान को सैनिटाइज करना होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पोलो ग्राउंड में क्लब हाउस बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए एसडीएम को सूचना देना जरूरी होगा और 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, उन क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगहों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जाएगी। अंतर्राज्यीय बस परिवहन को लेकर अन्य राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। प्रवासी मजदूर पैदल नहीं चले, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी में 15 होटल यूनिटों में शराब की दुकानें शुरू कर रहा है। दुकानें यूनिटों के पास एक कोने में जगह बनाकर शुरू की जाएगी, जहां से बाहरी व्यक्ति भी इसे खरीद सकेगा। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद पिछले 59 दिन से बंद जयपुर के सर्राफा आभूषण कारोबार भी मंगलवार से यानी आज से शुरू हो जाएगा। यहाँ सर्राफा के भाव खुलना शुरू हो जाएंगे। वहीं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सैनिटरी, हार्डवेयर सहित अन्य दुकानों को खोलने की छूट पहले ही दे दी गई थी। अब निर्माण कार्य को रात में भी कराया जा सकेगा। इसके लिए सोमवार को जारी दिशा निर्देशों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए अलावा समय सीमा की छूट दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार को सुपर साइक्लोन में बदल गया। यह 1999 के बाद पहला मौका है जब कोई तूफान सुपर साइक्लोन में बदला है। इस वजह से ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 9 तटीय राज्यों में भारी बारिश शुरू हो गई। तूफान बुधवार दोपहर बाद कभी भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। उस वक्त इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखने को मिली है। एमसीएक्स में सोमवार शाम जून वायदा वाले सोने के भाव 1.22% बढ़त के साथ 47,961 प्रति ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। वहीं अमेरिकी बाजार में .5% तेजी के साथ वायदा सोना $1765.70 प्रति औंस पर पहुंच गया। अक्टूबर 2012 के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। सीबीएसई ने सोमवार को 10वीं और 12वीं के बचे हुए विषयों की डेट शीट जारी कर दी है। यह परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों के बीच 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। 10वीं की परीक्षा सिर्फ दिल्ली के छात्रों को ही देनी है, बाकी जगह ये परीक्षा नहीं होगी। जबकि 12वीं की परीक्षा देश भर में होगी। सभी परीक्षार्थियों को सैनिटाइजर साथ लाना होगा। वहीं मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में भी 14 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया है। इस अवधि में अन्य दिनों की तरह विभिन्न मामलों की सुनवाई हो सकेगी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 4-5 दिन में तापमान बढ़ेगा और कई स्थानों पर लू की संभावना है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी को परीक्षा में हर छात्र के बीच 2 गज की दूरी बनाने के लिए
कई नए परीक्षा केंद्र बनाने पड़ेंगे। आईसीएआई ने सीएस एग्जाम की तैयारियों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। क्लासेस 18 मई से 2 जुलाई दोपहर 2 से 5 और प्रोफेशनल के लिए 18 मई से 2 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी राज्य के स्कूलों में स्थापित 264 अटल टिंकरिंग लैब्स कमेंट करेगी। जेईसीआरसी देश की पहली शैक्षणिक संस्थान है जिसे चुना गया है। नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य बच्चों में इनोवेशन स्किल के साथ देश में आमूल-चूल बदलाव के लिए आइडिया डेवलप करना है। कंगना रनौत इन दिनों अपनी एक्टिंग से अलग राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लोर कर रही है। उन्होंने एक कविता लिखी है जिसे एक वीडियो के जरिए सभी के साथ शेयर किया गया है। इस कविता को उन्होंने अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, जिसके बोल है, कहती हूँ आसमां एक धोखा है, मुझे महसूस कर ले मोहब्बत, जो कभी गया ही नहीं उसे ढूंढ पाओगे कैसे। कंगना ने इसे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने खुद इस वीडियो को डायरेक्ट भी किया है। रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्रीज की पहली एक्ट्रेस बन गई है जिन्होंने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है। इस कोलैबोरेशन में के तहत रश्मि अब अपने फैंस के उन सवालों के जवाब दे पाएगी जो उनके बारे में गूगल पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा वह गूगल पर डायरेक्ट अपने वीडियोज़ अपलोड करके उन सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर सोमवार को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हवा महल से लेकर दूसरे मॉन्यूमेंट्स को कई दिनों के बाद रोशन किया गया। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े सभी म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स को विजिट करना संभव नहीं हो। ऐसे में देश दुनिया के सभी विजिटर्स के लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करवाई गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने शेयर धारकों को राहत देते हुए कहा कि राइट इशू में शेयर खरीदने वाले शेयर धारक 3 किस्तों में राशि का भुगतान कर सकेंगे। इसमें 25% बुकिंग भुगतान के बाद और शेष राशि अगले 2 किस्तों में अगले साल तक जमा करी जा सकेगी। रिलायंस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में नकदी की किल्लत को ध्यान में रखकर राइट इश्यूज को शेयर धारकों के लिए आकर्षक बनाया गया है। इसी कारण से आसानी से निवेश कर पाने को लेकर पूरी राशि 1.5 वर्ष में 3 किस्तों में लेने का फैसला किया गया है। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के एयर जॉर्डन नाम के जूते करीब 4.25 करोड़ रुपए में नीलाम हुए। इसे उन्होंने अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हुए पहने थे। यह जूते 1985 में खास तौर पर बनाए गए थे। इस पर उनका ऑटोग्राफ भी है। यह किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी के जूते के लिए लगी अब तक की सबसे बड़ी बोली है। ब्रिटेन में लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार एक दिन में सबसे कम 170 मौतें हुई। केंद्र के आर्थिक पैकेज से प्रदेश के 1,50,000 से ज़्यादा लघु व कुटीर उद्योगों को फायदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाले नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से की। अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग राजस्थान में 5 साल पहले शुरू हुए काउंसलिंग के जरिए प्रथम नियुक्ति देने का सिस्टम अब सभी विभागों में लागू होगा। इससे न केवल मेरिट के आधार पर मनचाही स्थान पर पोस्टिंग मिलेगी, बल्कि इच्छित पोस्टिंग भी मिल सकेगी। लोगों को अब कोरोना के साथ जीने की कला सीखनी होगी। इससे बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। यह विचार व्यक्त करते हुए भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने उपभोक्ता संगठनों का आह्वान किया कि वह इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। अग्रणी उपभोक्ता संस्था केंद्र की ओर से कोरोना वायरस जीवन शैली विषय पर आयोजित डिजिटल डायलॉग में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने यह बात कही। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।